नहीं, वो आपको उस रैली से महसूस हो जाएगा। आप बताएं विधायक जी, आप नहीं, आपको रैली नीतिज्ञ हैं। नहीं, रैली से महसूस हो जाएगा कि इतना जन समर्थन लोगों का 36 बिरादरी का वहाँ मिल रहा है, तो वो आप महसूस कर सकते हैं कि अब हर चीज़ का एक समय होता है। वो समय ही भूल लिया, तो उनका समय जा चुका। वो समय जा चुका, अब समय बीजेपी का है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, सुबह सुबह मैंने पकड़ ली विधायक जी के पकड़ने जरूरी थे। आज तारीख होगी 14, तो वो सुना वो अपने बचपन में सुंदरी मुंदरी ये थारा कौन बेचारा है, आज इसका प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन कल की एक बहुत बड़ी सम्मान समारोह तो शाम के अंदर देखा जा सकता है जी। विधायक जी की अगुवाई में है, मंत्री जी की अगुवाई में है, यानी सारा सौदा अब की बार तो शाम हल्के के अंदर देखा जाएगा, भाजपा पार्टी का हो या अपने वर्चस्व का हो। दूसरी बात, विधायक जी लिख रहे थे तो शाम दौरे के लिए जहाँ पर रैली स्थल है, लेकिन बस विधायक जी में 5 मिनट टाइम दो, सुंदरी मंदिर तो बाद में कर लेंगे। आज विधायक जी आगे जाओ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। पहले तो आपको संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई। तो विधायक जी बताएं, कल का एक मान सम्मान समारोह किया जा रहा है भाजपा पार्टी द्वारा, तो क्या मान सम्मान समारोह रहेगा, किस प्रकार से होगा, क्या उसकी रूपरेखा बनेगी और किस प्रकार से उन सरपंचों को, जिला परिषदों को, बीडीसी मेंबरों को इकट्ठा किया जाएगा और एक मंच के नीचे लाया जाएगा? देखो, मैं ये सौभाग्य मानता हूँ तुसाम विधानसभा क्षेत्र का कि भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी ने तुसाम को ही वो क्षेत्र चुना है जिसमें पंचायत प्रतिनिधि सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें बहुत शानदार, आप महसूस करेंगे, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली कल के दिन होने जा रही है, जिसमें उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व विप्लव देव जी, एक्स सीएम त्रिपुरा जो हमारे प्रभारी हैं, सुधा यादव जी जो इसमें मेंबर हैं, सीनियर लीडर हैं, और हमारे बहुत संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब, इस जिले के इंचार्ज मंत्री दलाल साहब, और ये सारे के सारे हमारे। आप शशि पवार ने भूल गए, आप नाम लिया करो, उनका भी लिया करो, चलो आप भी दिग्गज हो। तो मैं मेरे हल्के के प्रति, हल्के के नाते, हल्के से मैं कहीं ना कहीं विधायक जी आपको मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं आपने उसी गढ़ के अंदर सेंध मारी है जहाँ पे भाजपा का नाम नहीं लिया जाता था और बंशीधर का गढ़ कहा जाता है। और तीसरी चौथी योजना से फिलहाल लगभग लगातार कंटिन्यू किंतु एमएलए बनते रही, लेकिन ये वर्चस्व आपका नाम का तो है नहीं। देखो, मैं सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में मुझे बीजेपी का टिकट दिया और लगभग इतने रिकॉर्ड तोड़ वोट लोगों ने मुझे 55-56 हज़ार वोट दिए, तो मैं उनका इलाके का आभारी हूँ, तुसाम विधानसभा क्षेत्र का। और उसी कड़ी में पीछे मुख्यमंत्री जी कैरू में आए थे, बहुत विकास कार्यों की घोषणा करके गए, और कल भी शीर्ष नेतृत्व आ रहा है और हमारे ज़िले का सारा नेतृत्व, दलाल साहब भी, जिला अध्यक्ष भी, भाई मुकेश गौड़ भी, और पार्टी के सभी पदाधिकारी, तुसाम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी। और ये एक सम्मान समारोह है, उसमें जिला आप एक महसूस करेंगे, भिवानी जिला पार्टी नेतृत्व ने भी कहा है, अब जो चुनाव हुए भिवानी जिले में बीजेपी के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जीतते हैं, चाहे जिला परिषद की चेयरमैन अनीता मलिक जी हमारी निर्विरोध चेयरमैन बनी हैं, पंचायत समिति भिवानी में चेयरमैन बने हैं, लुहारू में बने हैं, तुसाम में बने हैं, बुवानी में बने हैं। तो सबसे ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधि भिवानी जिले बीजेपी के बने हैं और उसी के लिए सम्मान भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी ने तुसाम में आयोजित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप देखेंगे, कल महसूस करेंगे, लोगों का मन बना हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ रैली इन प्रतिनिधियों को सम्मान देने के लिए
आप महसूस करेंगे कल बहुत शानदार रैली जी रहेगी। कुछ सरपंचों की बात करूं और नेता वो भी मीठे बड़े नारा से चल रहे हैं, मंत्री बबली के खिलाफ चल रहे हैं, 15 तारीख को गुआना टुआना जाने की बात भी की जा रही, तो किस प्रकार से देखते हैं बताइए? देखो वो प्रदेश स्तर का नेतृत्व उनके मामले हैं। मेरा तो अपना तुसाम हल्का और भिवानी जिले में मैं कार्यरत हूँ और उसी में लगा रहता हूँ। ये मुख्यमंत्री जी लेवल के बड़े मामले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मनसा साफ है। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 9 पर्ची 9 कर खर्ची ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं और उसी कड़ी में उन्होंने खुद भी कहा है कि भाई ये इसमें 20 लाख लेवल तक के काम भी पंचायत सरपंचों को भी दिए जाएंगे, जो कि उनके खाते में पैसा होगा। बाकी 50 लाख तक के भी यहीं पर होंगे। तो कोई फिर भी कोई बात होगी तो बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। पीछे ये चर्चा, एक हमारी पार्टी की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री जी बबल सभी थे सिर, उसमें उन्होंने खुद आश्वासन दिया। तो ये कोई सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नाराज है अब उनको किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से रेलवे स्थल तक लाया जाएगा? नहीं, जहाँ तक इस रैली की बात है, आप महसूस करेंगे ये सारे रिकॉर्ड तोड़िए कि रैली नहीं रैला होगा ये, और वो आपको कल दिखाई दे जाएगा। लोगों ने तुसाम विधानसभा क्षेत्र में 36 बिरादरी के लोग, 107 गांव के लोग सारे आएंगे। और क्योंकि ये ज़िले लेवल का प्रोग्राम है, इसी तरीके से वहाँ दलाल साहब का क्षेत्र है, लुहारू से भी बहुत सारे साथी, बुआनी खेड़ा से भी, भिवानी से भी, ये ज़िले लेवल का प्रोग्राम है। और इसी तरह ज़िले लेवल का एक सम्मान समारोह है, सभी आएंगे बहुत उत्साह के साथ, गाजा बाजा के साथ आएंगे, आप खुद महसूस करेंगे। विधायक जी पहले अगर बात करूँ इस सम्मान समारोह की, तो पहले मल्लिकों के ऊपर कंधों पे भार था और अब कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने कंधों पे भार ले लिया। विधायक जी थोड़ा सा खुल के बताइए, जिसके ऊपर बहुत सवाल बहुत बढ़िया है। नहीं, बात ये है, ये रैली का पहले दिन से जो भी रैली का आयोजन होता है भारतीय जनता पार्टी के बैनर के उसमें ही होता है। पीछे भी हमारी रैली तुसाम में हुई, कैरू में हुई थी, मुख्यमंत्री जी भिवानी जिले की पहली रैली सरकार में की, वो बीजेपी के उसमें ही थी। लुहारू में भी पीछे मुख्यमंत्री जी आए, उसमें भी थी। और इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी की रैली है, बीजेपी के हिसाब में ही है। वो तो इतनी बात है भाई, निर्विरोध हमारी अनीता मलिक जी निर्विरोध जिला परिषद की चेयरमैन, निर्विरोध पार्टी की भी बनी है। और तकरीबन भिवानी जिले में सभी प्रतिनिधि बीजेपी के ही बने हैं। और उसमें आप ये नहीं मान, सभी का, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का, दलाल साहब का भी, सभी धनखड़ साहब का, जो सभी हमारे नेतृत्व है, चाहे उसमें उन्हीं का सभी के योगदान से ही बना है। लेकिन तो ये पहले कंधों पे भार मल्लिकों पे था और अब भाजपा ने ले लिया। मैं इस बात सवाल जी नहीं, ये सारी प्रोग्राम पहले भाई वो एक अपना एक अलग बात है। लेकिन अब क्या है कि रैली की जब शुरुआत, भाजपा के सारे नेताओं को क्यों अपने कंधों पे लेना पड़ेगा? नहीं, बेसिकली क्या है, आप महसूस करते होंगे ये ये पार्टी के जब शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, प्रभारी आ रहा है, और वो किस लिए आ रहे हैं? पार्टी का प्रोग्राम है जभी तो आ रहे हैं। और पहले दिन से ही पार्टी का प्रोग्राम था और उसी अनुरूप रैली क्योंकि धीरे धीरे पीक पे अब पहुंची है, अब वो मैसेज गया है। वहाँ हमारे तुसाम में मनीष मित्तल जी हमारे प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष झुप्पड़ जी हैं, दलाल साहब, सभी ने मीटिंगें ली हैं और सभी प्रोग्रामों में जा रहे हैं। मैं भी हल्के में तकरीबन गाँव में गया हूँ और वो मैडम मलिक भी निमंत्रण दिया है। तो पार्टी का प्रोग्राम है और उसी बैनर तले ही बीजेपी के प्रोग्राम होते हैं। तो जी मान सकते हैं कि ये 2024 के लिए नए आयाम बन रहे हैं तुसाम के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, क्या मानते हैं? अब मैं मानता हूँ, देखो लोगों ने मन बनाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, हरियाणा में मनोहर लाल जी की ट्रांसपेरेंसी में, लोगों का मन है अगली बार फिर सरकार बनेगी। और आप महसूस करेंगे कि जो अब के भिवानी में 4 में से 3 सीट आ गई थी और मेरा वाली थोड़ी सी कमी रह गई थी, लेकिन आप कल रैली देखोगे, रैली नहीं रैला होगा, उससे आपको महसूस होगा कि लोगों ने अब मन बना रखा है भिवानी जिले की 3 नहीं 4 सीटें बीजेपी को देने का, कल आप महसूस करेंगे। तो बताइए जी अब सही मायने में
जो नाराज सरपंच हैं उनको किस तरह से बनाया जाएगा आपके द्वारा, किस तरह से उनको अपने दायरे में लाया जाएगा, किस प्रकार से बातें होंगी? देखो मुझे लंबा चौड़ा और जो एरियाज का पता नहीं, लेकिन हमारे तुसाम विधानसभा क्षेत्र में तो कोई सरपंच नाराज नहीं है, क्योंकि अब तकरीबन जगह मैं गांवों में गया हूँ, 10-12 गांवों में रोजाना रहे, आज भी प्रोग्राम है मेरा। तो मतलब पकड़ ली बजाय चल। हाँ, तो एक सरपंच भी कोई नाराज नहीं। दूसरी बात, उनने काम और डेवलपमेंट से मतलब है, और उसी कड़ी में सारे प्रोग्राम, बल्कि पहला फर्स्ट वहाँ गांव का हेड के नाते सारे प्रोग्राम नए सरपंचों ने आयोजित किए हैं। तो बता जी, जो बात करें अगर बड़े बड़े प्रोग्रामों की, दिग्गज प्रोग्रामों की, तो मान सकते हैं कि किरण चौधरी के खेमे को कमजोर करना है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना है, या किस प्रकार से भाजपा रणनीति बना रही? नहीं, वो आपको उस रैली से महसूस हो जाएगा। आप बताएं जी, आप नहीं, आपको रैली नीति है नहीं, रैली से महसूस हो जाएगा कि इतना जन समर्थन लोगों का 36 बिरादरी का वहाँ मिल रहा है, तो वो आप महसूस कर सकते हैं कि अब हर चीज़ का एक समय होता है। वो समय ही भूल लिया, तो जा चुका, वो समय जा चुका। अब समय बीजेपी का है, आगे भी बीजेपी लंबे समय तक, जो लोग मोदी की नीतियों को फॉलो करते हैं, हरियाणा में मनोहर लाल जी जैसे एक संत मुख्यमंत्री को लाइक करते हैं, वो समय अब लंबे टाइम बीजेपी का चलेगा। तो जो कल की रैली हुई, नया आयाम लिखी जाएगी प्रदेश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप महसूस करेंगे और खुद देखेंगे। तो शाम की रैली ये बहुत ऐतिहासिक रैली होगी, और उसमें महसूस नए आयाम आपको दिखाई देंगे। इस रैली के बाद तुसाम हल्के में आप महसूस करेंगे, भिवानी जिले की जो 3 सीट बीजेपी की आई थी, इस रैली के बाद आपको माहौल बदला दिखाई देगा, और जो हमारे कसर रही थी वो अब के तुसाम हल्का पूरा करने का काम करेगा, और 4 की 4 सीट बीजेपी को आएगी। तो बताइए, आज के दौर में कहाँ आगे है, किस प्रकार का कार्यक्रम रहेंगे आपके, क्योंकि कल तो मैं आपको वही मिलूंगा। आज तुसाम में मेरे आज 8-7 प्रोग्राम हैं। पहला तो आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, तो उस पे बधाई के लिए सारा तुसाम शहर का मेरा प्रोग्राम है, रोड शो का प्रोग्राम है, लोगों को निमंत्रण देने का प्रोग्राम है, और उसके बाद कैरू और उधर जुई गौशाला में भी प्रोग्राम है। कई प्रोग्राम रखे हुए हैं, 8-10 प्रोग्राम है। फाइनल टच इस रैली को आज दिया जाएगा। आप भी थोड़ा आराम करा करो जाटा में। हाँ, नहीं, वो तो देखो, मुझे प्रभु का आशीर्वाद रहा। 2 बार मैं अटैक में, एक्सीडेंट में 2 बार लगा, ऊपर सीख जाया, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे बचाया है। तो अभी मेरी कोई सेवा इस इलाके में रह रही है। जनता की भलाई को काम रह रहा है आपके हाथों द्वारा। हाँ, उम्मीद, मुझे तो ऐसा लगता है, प्रभु की कृपा से ही सारा चल रहा है, और अब के सारा ठीक रहेगा। चलो जी, अब हमने बात की पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी से। उन्होंने कहा कि ये रैली नहीं, ये रेला होगा, और ये 24 के लिए नया आयाम बनाने का काम किया जाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश की राजनीति के अंदर। और कहीं ना कहीं अब की बार बात की जाए किरण चौधरी खेमे की और कांग्रेस पार्टी की, तो इन्होंने कहा कि सारी जिंदगी उनके ऊपर नहीं है, अब की बार नए आयाम रैली बनाती देखी जा रही। तो देखते हैं जी कल की रेला किस तरह से देखा जाएगा तुसाम हल्के हुए, और किस तरह से किरण चौधरी के जो कदम है बढ़ते हुए उनको रोकने का काम किया जाए विधायक शशि रंजन परमार जी के द्वारा। निगाना कला बहुत बधाई देना विधायक जी आपको मकर संक्रांति की बधाई, और भविष्य में ये जल्द ही हमारे तुसाम हल्का के विधायक चुन के आए। केक खुआया करो अपने 9 बजे आदमी मंत्री तो बराबर बन जाएंगे, तो हम तो बना भाई, वो मंत्री बना जाए। विधायक जी ऐसा केक घोल के पियाया करो हो कि भाई इनका प्यार है, लगाव है। और विधायक जी को हम 25 साल से जानते हैं, जब ये पीछे मुनाल से विधायक थे। ये मिलनसार, और जो भी आदमी इनके पास आता है उनकी तुरंत प्रभाव से समस्याएं सुनते हैं, और उनको दिल से अपने आदमी को कलेजे लगा लेते हैं। ये अपने कार्यकर्ता को भूलते नहीं। तो कल की रैली के लिए नए आयाम बन रहे हैं, नए बातें होंगी। रैली बहुत बढ़िया हो, रैली बहुत तो आप साले मिलाना चाहिए। वाह जी वाह, यह हुआ पंचायत और यह हुआ नेतागिरी, क्योंकि नेता के पास अगर लाइन टूटेगी तो कैसा नेता। लेकिन ये है कि माहौल बनता हुआ देखा जा सकता है शशि रंजन परमार की कोठी के ऊपर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास